जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भक्तिमय महासागर में गोता लगाते हैं। प्रभु के कथा के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचंद्र जी वन को गमन किए हैं और वहां जाकर उन्हें वाल्मीकि जी से भेंट होता है। वाल्मीकि जी से रहने के लिए उचित स्थान के बारे में पूछते हैं। वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट के बारे में बताया है। अब आगे बाबा क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए ध्यान लगा के सुनते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित वर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमति महिमा की बखान की है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर डाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहुदिस फिरऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने के लिए उचित व्यवस्था देखो। लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समुदम दाना, सलकल कलश कली साउन नाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात माठ मुठ भी। नदी जो कि मंदाकिनी नदी थी, उस धनुष की डोरी है और सम दम दान बाढ़ है। कलयुग के समस्त पाप उसके हिंसक पशु के रूप में निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं है और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाहु दिखरावा, थल विलो की रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपत प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी स्थान दिखलाते हैं। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन सुख को प्राप्त करते हैं। जब देवताओं को यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी का मन इसी स्थान पर लग रहा है, देवताओं ने तुरंत प्रधान थवई अर्थात विश्वकर्मा जी को धरती पर लेके आते हैं और वेश बदल के श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। बाबा लिखते हैं कि कोल की रात वेश सब आए, रचे परनत ने सदन सुहाए। बरन न जाहे मंज दोई साला, एक ललित लखु एक विशाला। सब देवताएं कोल भील के वेश में जंगल में आते हैं, वन में आते हैं और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए हैं। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई हैं जिनका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। उसी में एक सुंदर छोटी कुटिया है और एक सुंदर बड़ी कुटिया है। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सो हमदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों वाले घर में शोभा बढ़ा रहे हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। बाबा आगे लिखते हैं कि अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए हैं और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो रहे हैं। बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिन्नति दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए हैं और कहते हैं कि दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर वह अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा।
श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आके बस गए हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि प्रभु के दर्शन हेतु चले आते हैं। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडल को अपने ओर आते देखकर दंडवत प्रणाम किया है। मुनि रघुबर ही लाई और लेहि, सुफल हो निहित आशीष देहि। सिय समोत्री राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेकहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखते ही अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझकर आनंदित हो जाते हैं। बाबा आगे लिखते हैं कि जथा जोग सन्माने प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुसंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडलों को विदा किया है। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे हैं। यह सूर्य कुल किरात न पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार जब कुल भिल्लों ने पाया है तब वे ऐसे हर्षित होते हैं मानो 9 निधियों उनके घर पर ही आ गई हैं। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर लेके चल दिए हैं, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तिन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिन ने पूछे मृग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबने देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु विलुकहि अति अनुरागे। चित्रलेख जनु जहता ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जलवाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते रहते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते रहते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखे से खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। बाबा आगे लिखते हैं कि राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन शकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहाई कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न कर दिया है और प्रिय वचन कहकर सबको सम्मान देते हैं। और वे बार बार श्री रामचंद्र जी के जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहने लगते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। हे नाथ, हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब शनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभ आगमन यहाँ हुआ है। आपके दर्शन मात्र से हम सफल हो गए हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ सब धन्य हो गए हैं। प्रभु, वे वन में विचर करने वाले पशु पक्षी भी धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म को प्राप्त कर चुके हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर्श भरि नयन तुम्हारा। किन्ह वास बल ठाहु विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन कर लिया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। प्रभु, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रह जाएंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि हरि बाघ बराई। बन बेड़ा गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी शेर सर्प बाघ से बचाकर आपकी सेवा किया करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोह सब आपके पग पग राह को देखती रहेंगी। हम आपको देखते रहेंगे। आपके दर्शन मात्र से हम अपने जीवन को सफल बना लेंगे।
तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊ, सर निर्जर जल ठाहु दिखाऊ, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों पर आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने इत्यादि जलाशय दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपकी सेवा करते रहेंगे हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में कोई संकोच ना कीजिएगा। इस प्रकार अलग अलग भाव से प्रेम को प्रदर्शित करते हुए सभी कुलबिल प्रभु के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आराधना कर रहे हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन को इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के मधुर वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उजन जो जान निहारा, राम सकल वनचर तब तोषे, कहे मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम प्यारा है, ये जो जानने वाले हैं, जो जानता है वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहते हैं। उन सब वन में विचरण करने वालों लोगों को संतुष्ट करते हैं कि विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, ए विदेशी समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया है। वे सिर नवाकर जो कोल भिल आए थे, सिर नवाकर चल देते हैं और प्रभु के गुण कहते कहते घर आ जाते हैं। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लग जाते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बनु मंगलदायक, फुलहि फलहि बीटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रह रहे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते हैं, फलते हैं और उन पर लपटी हुई सुंदर वेलों के मंडप अब तन चुके हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुभाए, मन हो विविध बन परिहरुआए, गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारे वहीं सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते पपीहे चकवे चकोर इत्यादि पक्षियां कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलने लगी हैं। करी के हरि कपि कूल कुरंगा, बिगत बैर बिचरही सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मृत्यु मृग वृंद अभिषेकी। हाथी शेर बंदर सुअर हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ घूमने लगे हैं, विचरण करने लगे हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित हो जाते हैं। विविध विपिन जह लाग जग माही, देखी राम बन सकल सियाही, सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मिकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने भी देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी इत्यादि धन्य पुण्यात्मा जो पुण्यमयी नदियां हैं, सारे तालाब हैं, समुद्र है, नदी है और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। उदय अस्तगिरी और कैलाशु, मंदर मेरु शिखल सुरबासु। उदयांचल, अस्तांचल, कैलाश, मदरांचल और सुमेर इत्यादि जितने भी पर्वत हैं, सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमांचल आदि के जेते, चित्रकूट जसुगा वही तेते, बिंदु मुदित मन सुख न समाई, श्रम विपुल बढ़ाई पाई। जितने भी पर्वत है, उदयांचल, अस्तांचल, कैलाश, मंदरांचल, सुमेर
हिमालय इत्यादि जितने भी पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही इतनी बहुत बड़ी बड़ाई हो रही है। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटपत्र निजात, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पशु पक्षी वृक्ष तड़ अंकुर इत्यादि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते रहते हैं। तो प्रभु के इस वृतांत को आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक